हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमें तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी: फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। हर एक की डेफिनेशन और हर एक के एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी और उनके एसआई यूनिट्स भी देखे थे। फिर लास्ट में हमने देखा था कुछ प्रीफिक्स जैसे कि माइक्रो, पिको, नैनो एक्सेट्रा। तो वो सब आपने लर्न कर लिया होगा। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आज हमें देखना है वो 4 टॉपिक्स देखने हैं। फर्स्ट देखना है मास एंड वेट, डिफाइन मास एंड वेट। फिर सेकंड वॉल्यूम, फिर एक थर्ड आएगा डेंसिटी एंड फोर्थ पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मास एंड वेट। देखो, अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे कि कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल ये चॉक, तो इनका मास और इनका वेट में डिफरेंस क्या है? तो मास वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मास, ये चौक का अगर मैं मास मेजरमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस, मान लो मुझे 1 ग्राम मिला और आप यही चौक को कोई अनदर प्लेनेट पे जाके इसको मेजरमेंट कर रहे हो मास, तो आपको 1 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि मास वो ग्रेविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जबकि वेट क्या है? तो वेट ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझेगा कि मास क्या होता है। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। इसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। जबकि वेट क्या है? while weight is the force exerted by gravity on an object, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। देखो, सेकेंड पॉइंट, द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। जो भी सब्सटेंस है, पहले भी बताया कि उसका मास कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जबकि वेट चेंज हो गए। अगर ये चौक का वेट यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूं बाय यूजिंग फॉर्मूला, और यही सब्सटेंस को अगर मैं यही चौक को कोई अनदर प्लेनेट पे जाके इसका मैं वेट मेजर करूंगा, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वाले होंगे। जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा आएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि whereas its weight may vary यानी डिफरेंट, चेंजेबल from one place to another place due to change in gravity, due to change in gravity। ग्रेविटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो वेट ऑलवेज उसका क्या होगा? चेंज होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया है कि हम इसको मास जो भी है उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। द मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन वेरी एक्यूरेटली इन द laboratory by using analytical balance which is given in figure। आपको टेक्स्ट बुक में एक फिगर दिया है, जो फिगर एनालिटिकल बैलेंस का है। अभी इसको समझे कि एनालिटिकल बैलेंस आखिर दिखने में कैसा होता है। एनालिटिकल बैलेंस नॉर्मल बैलेंस की तरह ही होता है। जिससे आप जो गोल्ड की सोप होती है उनमें आप चले जाओ तो वहां पे आपको बैलेंस मिलता है। क्लोज एक बॉक्स होगा ग्लास का, उनमें आपको बैलेंस मिल जाता है। सेम बैलेंस एनालिटिकल बैलेंस होता है।
एनालिटिकल बैलेंस में हम स्मॉल अमाउंट के जो सब्सटेंस होते उसको हम वहां पे मेजर करते ग्राम में, मिलीग्राम में। चलिए आगे क्या दिया है, तो आगे वाला पॉइंट तो ऑलरेडी आ चुका है कि जो मास है उनका ऐसा यूनिट कौन सा है, तो द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। देख लिया है 7 फिजिकल क्वांटिटीज में। अगर मास का मुझे फ्रैक्शन लेना है, यानी मास का मुझे स्मॉलेस्ट यूनिट लेना है, तो एक फ्रैक्शन ग्राम का छोटा यूनिट हम क्या यूज कर सकते हैं, ग्राम। तो एक कन्वर्जन भी दिया है छोटा सा कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम is used in laboratories due to the smaller amount of chemicals used in chemical reaction। देखो हम फ्रैक्शन क्यों लेते हैं ग्राम में, लेबोरेटरी में हम मास को ग्राम में क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि लेबोरेटरीज में जो भी रिएक्शंस होती है वो स्मॉल स्केल पे करते हैं। स्मॉल स्केल के लिए हमें स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड, तो स्मॉल अमाउंट लेने के लिए हम यहाँ पे मास का यूनिट ग्राम यूज करेंगे। चलिए आगे, ये था मास एंड वेट। इसको पहले ध्यान से लिख लो ऐसे पॉइंट वाइज, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया है पॉइंट वाइज, आप 3.4 पॉइंट्स में लिख लो इसको, फिर हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस। चलिए फिर सेकंड आता है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम, तो पहले तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, LBH। कोई भी चीज का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। यहां पे मैंने लिख दिया है तो वॉल्यूम हैज यूनिट लेंथ क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हम लेंथ क्यूब से डिराइव करते हैं। अभी हमें पता है लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर क्यूब। तो SI सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, मीटर क्यूब। बट मुझे लेबोरेटरी में फिर से स्मॉलर वॉल्यूम मेजर करने हैं, तो मुझे यहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स चाहिए। तो स्मॉलर यूनिट्स कौन से ले सकते हैं, तो यहाँ पे मीटर की जगह पे आप सेंटीमीटर ले लो एक बार, और एक बार डेसीमीटर ले लो, तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी smaller volume are used, hence is often denoted in centimeter cube और डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स। तो फिर से वॉल्यूम के यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, और बिगर यूनिट में कौन सा होगा, मीटर क्यूब। अभी हम बात यहाँ पे करें प्रैक्टिकली, अगर मैं कोई चीज एज अ लिक्विड है और वो परचेज करने जा रहा हूँ, तो वहां पे हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, यूनिट लीटर। फॉर एग्जाम्पल मैं मिल्क लेने गया तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर वॉट एवर। तो यहाँ पे एक कॉमन यूनिट आया वॉल्यूम का, लीटर। देखो नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एसआई यूनिट। लीटर एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट मीटर की। In laboratory, volume of liquid or solution can be measured by। Laboratories में हम जो भी वॉल्यूम है वो कैसे मेजर करते हैं, तो उसके कुछ ग्लास वेव्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है ब्यूरेट। देखो स्टूडेंट्स, ये जो भी ग्लास वेव्स है वो जैसे ही आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज में जाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तब ये सारे के सारे ग्लास वेयर्स आपको वहां पे फर्स्ट लेक्चर में पूरा समझाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे सभी ग्लास वेयर्स। सभी ग्लास वेयर्स का यूज कैसे करना है वो भी आपको समझाएंगे।
बट यहाँ से थोड़ा हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैंने दिखाया है ब्यूरेट, ग्लास ब्यूरेट आती है, एक पाइप जैसा होता है, जिनमें नीचे आपको ऐसा एक कोक दिया होता है स्टॉप करने के लिए, खोलने के लिए। इनमें आपको पूरा वॉल्यूम भर देना है। जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन करोगे तब इनका यूज होगा। इनमें आपको पूरा 0 तक लिक्विड फिलअप कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे तो नीचे कॉनिकल फ्लास्क होगा। ये जो की है उसको हम ओपन करेंगे प्रेस करके, धीरे धीरे ऊपर से लिक्विड नीचे यूज होगा। यानी जो 0 ml आपने लिया था तो धीरे धीरे 1 ml 2 ml आप कितना कंज्यूम करते हैं। मान लो कोई एग्जाम कोई एक्सपेरिमेंट में एसिड का 10 ml वॉल्यूम कंज्यूम होता है, तो जैसे ही 10 ml आएगा तो यहाँ पे आपका रीडिंग आ जाएगा, कलर चेंज आ जाएगा, तो 10 ml वो आपका रीडिंग होगा। तो ब्यूरेट। फिर पिपेट क्या है, तो पिपेट डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स की आती है। 5 ml की पिपेट, 10 ml, 25 ml। तो बोर्ड पे मैंने 25 ml का एक पिपेट इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे एक मार्क होता है, इनमें आप वॉल्यूम देखो नीचे से। ये पिपेट का यूज कैसे करना है, जो भी लिक्विड है उसको हमें शॉक करना है, खींचना है। तो पिपेट को हमें लिक्विड बीकर में डाल के उसको शॉक करना है, धीरे धीरे वॉल्यूम ऊपर आएगा। यहाँ तक ले लो पहले, फिर ऊपर आपको थंब रख देना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, और जो भी लिक्विड है वो यहाँ तक लाना है। अगर यहाँ तक लिक्विड ला दिया तो वो जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का वो कितना होगा, 25 ml पिपेट। फिर दिया है ग्रेजुएट सिलेंडर, या इसको मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। देखो ये क्या है कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट में बोला है कि 50 ml वाटर इज यूज, तो आपको इसमें वाटर डालना है। कहाँ तक डालना है, तो ये 50 लिखा है, यहाँ तक 50 भर दो। ये जो होगा वो कितना होगा, 50 ml वाटर। तो यूज करेंगे हम इसका। फिर लास्ट दिया है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो यहाँ पे एक मार्क होता है। ये 1 लीटर साइज वाला है, इनमें आपको पानी भर देना है। यहाँ तक अगर पानी भर दिया तो ये सारा जो पानी है उनका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर। तो ये कुछ ग्लास वेयर थे। और एक लास्ट बात, ये जो पॉइंट यहाँ पे टेबल दिया है, कन्वर्जन है कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितने ml हो गए। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, और ml इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। देखो यानी ml के इक्वल्स टू क्या लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब, 1000 का 1000, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन भी टेक्स्ट बुक में दिया है, इसको याद करना, इतना लिख लो। फिर हम आगे डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। लिख लिया। फिर आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं। देखो डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं डी से। डी इक्वल्स टू m बाई वी।
डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? यहाँ पे चलो लिख देते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मुझे इसका डेफिनेशन देना है तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ mass of substance to volume। इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूला डेंसिटी का मस्ट बी रिमेंबर, तो अच्छी तरह से लर्न करना। D इक्वल्स टू m बाई v। चलिए इनके यूनिट के बारे में भी देख लेते हैं। यूनिट तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। चलिए मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं, यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ मास अपॉन SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जो हमने वॉल्यूम का SI यूनिट डिराइव किया। चलो SI यूनिट ऑफ मास, तो मास का यूनिट क्या लेते हैं? किलोग्राम। और SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर घन, मीटर क्यूब। तो ये हुआ एक फर्स्ट यूनिट। क्लियर? डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलर यूनिट ऑफ डेंसिटी। देखो स्मॉलर यूनिट क्या हो सकते हैं डेंसिटी के? तो किलोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट, मास का स्मॉलर यूनिट आप ग्राम ले सकते हो, तो ग्राम। मीटर की जगह पे क्या ले सकते हो? सेंटीमीटर क्यूब। तो स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या हुआ? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो सेकंड में दिखा दो आपको। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ml। तो कुछ सम ऐसे भी होंगे जिनमें डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर ml भी होगा। कुछ सम में आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी दिया होगा। तो बोथ आर सेम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये था डेंसिटी। लिख दो डेंसिटी के बारे में, इतना लिख दो, तब तक मैं ये इरेज कर लेता हूं। तो देख लिया। फिर आता है टेम्परेचर। देखो यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देर आर 3 यूनिट्स। फर्स्ट डिग्री सेल्सियस, सेकेंड डिग्री फ़ारेनहीट एंड थर्ड केल्विन। यहाँ पे लिख सकते हैं, देर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट डिग्री सेल्सियस, सेकेंड डिग्री फ़ारेनहीट एंड थर्ड केल्विन। केल्विन इज SI यूनिट। देखो ये बात हमें पता है, टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? केल्विन। ऑलरेडी हमने आगे टेबल में देख चुके हैं। ये दोनों
कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट ऐसा यूनिट नहीं है। मैं आपको दो फॉर्मूला यहाँ पे देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये हुआ फॉर्मूला नंबर 1। और सेकेंड फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, दोनों IMP फॉर MCQ। क्लियर, दोनों फॉर्मूला मस्ट बी रिमेम्बर। अभी यहाँ पे आपको मैं नीचे एक आपको 3 थर्मोमीटर दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वाले, मान लो इसमें डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर का स्केल, मान लो इसमें डिग्री फ़ारेनहीट है, और ये है केल्विन। चलो अभी मुझे फर्स्ट बात ये बताओ कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। चलो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैं लिखूं तो केल्विन में कितना वैल्यू आएगा 273, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 273.50, और फ़ारेनहीट में यहाँ पे मैं लिखूं तो कितना आएगा 32। तो ये तीनों तीन वैल्यू वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, हर एक वैल्यू MP ऑफ वाटर। क्लियर, अभी देखो वाटर का मुझे बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें मैं 100 लिखूं तो केल्विन में मुझे कितना वैल्यू मिलेगा 373.15 केल्विन। ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अगर मुझे फ़ारेनहीट में चाहिए तो देखो यहाँ पे 100 लिखो, डिवाइड में 5 यानी 20 5 100, फिर 20 इंटू 9 कर सकते हो ऐसे, 20 इंटू 9 180 प्लस 32 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहीट। ये फ़ारेनहीट स्केल में क्या होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। देखो 3 आपको डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर के स्केल दिए, डिग्री सेल्सियस में अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, डिग्री फ़ारेनहीट में 212 एंड केल्विन में 373.15 केल्विन। तो ये दोनों फार्मूला अच्छी तरह से लिख लो, अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में हम नेगेटिव शो कर सकते हैं, बट केल्विन में हम उसको नेगेटिव शो नहीं कर सकते हैं। सोचो क्यों? अगर केल्विन में मैं नेगेटिव टेम्परेचर शो करूंगा तो जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा डिग्री सेल्सियस में तो वो वैल्यू बहुत छोटी होगी, -273.15 केल्विन से भी छोटी वैल्यू, जबकि वो टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव टेम्परेचर इतना पॉसिबल नहीं है। तो लिख लो इतना पहले। आज के लेक्चर में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, मास एंड वेट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड डेंसिटी एंड फोर्थ टेम्परेचर। लिख लो अच्छी तरह से।